मेरा नाम अब्दुल रशीद पंडित है और मैं CPIM का लीडर हूँ शोपियान ज़िले का। मैं CITU का लीडर भी हूँ J&K का। जहाँ तक आप सब लोगों ने पहले ही हाईलाइट किया भी, मैं इतना बताऊँगा जो 2024 की ये बजट जो आया 24-25 का अभी हाल ही में जो पार्लियामेंट में पेश किया गया, जिसके ऊपर मेरे अजीम रहनुमा जनाब तारिक अहमद साहब ने भी वजाहत मीडिया से की। शायद उस पर आज ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं, मगर इतना ज़रूर है कि बजट आज BJP सरकार की नहीं, NDA सरकार की। मैं सबसे पहले हिंदुस्तान की जनता को, हिंदुस्तान के गरीब किसानों को, मज़दूरों को दिल से सैल्यूट करना चाहता हूँ, मुबारकबाद देना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने इस तानाशाह सरकार को थोड़ा बहुत नीचे का रास्ता दिखाया और आज BJP को इस बार अपने बलबूते पर सरकार बनाने का, तानाशाही सरकार चलाने का मौका नहीं मिला। सरकार की नीति में कोई तब्दीली नहीं, सरकार के मंशूर में कोई तब्दीली नहीं। सरकार जो पिछले 14 से मंशूर बना के चल रही है, हमारा अंदेशा है, मुल्क को अंदेशा है, मुल्क के अवाम को अंदेशा है कि शायद अभी भी सरकार BJP वो जो RSS का एजेंडा उनके पास है, अवाम कुछ पॉलिसी, मज़दूर कुछ पॉलिसी, किसान कुछ पॉलिसियाँ जिनको 2014 से वो अपनाते आए, शायद आगे भी उनका मंशूर वही है। लेकिन कुछ राहत आवाम ने हमें दी, हम सब लोगों ने मिलकर जो मेहनत की, तो उसमें आज जो बजट आया उसमें हम इंतज़ार में थे कि शायद NDA की सरकार की बजट है, शायद कुछ राहत और होगा हमारे किसानों को, हमारे मज़दूरों को, हमारे गरीब लोगों को, लेकिन बिल्कुल नहीं। जैसा कि आप जानते हैं, हम चाहते थे कि बजट में किसान के लोन को माफ़ किया जाना चाहिए था, जबकि हज़ारों करोड़ रुपया अडानी को, कॉरपोरेट सेक्टर को माफ़ कर दिया गया। उसके लिए सरकार के पास बजट नहीं, लेकिन अफसोस कि किसानों के लिए जिनसे ये देश चल रहा है वो किसान और मज़दूर है। खुदा के बाद, अल्लाह के बाद, भगवान के बाद अगर कोई धरती को, दुनिया को और देश को चलाने वाला है वो है सिर्फ किसान और मज़दूर। जी। इसके लिए कुछ नहीं, बजट खाली। मायूस हो गए हमारे नौजवान भी, आज मायूस हो गए किसान भी और मायूस हो गए हमारे मज़दूर भी। हम MSP मांग रहे थे 1.5 गुना, जिसको हिंदुस्तान की लेबर कॉन्फ्रेंस ने अप्रूव किया, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दिया, लेकिन ये सरकार उन चीज़ों को अपनाने के लिए तैयार बिल्कुल भी नहीं। हम जो स्ट्रगल कर रहे हैं मुल्क में, रियासत में, कश्मीर में किसानों और मज़दूरों के लिए, हम करते हैं, करते रहेंगे, आगे भी इस सरकार को झुकना पड़ेगा। ये सरकार झुकी, अभी आप इतिहास देखो, कुछ महीने पहले जाओ, 1 साल पहले जाओ, इस सरकार ने तानाशाही झुक गई। ये सरकार एक बार, इस सरकार ने किसान के दौरे पर आकर ये झुक गया नरेंद्र मोदी और कहा कि मुझे माफ़ी दीजिए, शायद ये गलत फैसला था। शायद नहीं, वो गलत फैसला ही था। वो किसानों का बड़ापन है और किसानों की स्ट्रगल का मतलब उनसे वो आउटपुट निकला। हम चाहते हैं कि आज भी जो, इस बार भी जो मुल्क के मज़दूरों ने, मुल्क के किसानों ने जो बड़ापन दिखाया, आगे आप और भी बड़ापन देखेंगे मुल्क के आवाम की तरफ से, और ये सरकार ज़्यादा देर टिकने वाली नहीं है, टिकेगी नहीं। इस बजट में कोई पॉलिसी ऐसी नहीं बनाई गई जो स्कीम वर्करों के लिए है। आप जानते हैं जो पूरे मुल्क के साथ साथ हमारे कश्मीर में स्कीम वर्कर्स हैं, आंगनवाड़ी, आशा, मिड डे मील, CPWO, हार्टिकल्चर, एग्रीकल्चर या बाकी मुतल्लिका डिपार्टमेंटों में डेली वेजर्स, नीड बेस वर्कर्स, दिन पर काम करने वाले, सरकार ने क्या दिया? इन सरकार उनके लिए काम नहीं कर रही।